Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे को मारते पीटते थे, गाली गलौज बकते थे, खाना नहीं देते थे। मैं वहाँ से भाग के आ गई थी। नई दिल्ली स्टेशन पे थी, सुलसन पीती थी, स्माइक पी मैंने, दारू, सिगरेट, गुटखा ये सब करती थी मैं। 14-15 साल से लेके मैंने 20-22 तक करी हूँ। मैं उसके बाद नहीं करती हूँ नशा। SBI वालों ने मुझे जॉब में रखा। बड़ताबाग लड़कियों का नशा मुक्ति है केंद्र, तो वहाँ पे मैं काम करती हूँ। डॉक्टर राजेश सर मेरे को ऐसा लगता है एक भगवान हो, एक अल्लाह हो, एक बस उनके अलावा मेरे को समझ लो कोई भी नहीं। एक वो मेरे बाप का तरह है, मेरा हर चीज़ का सपोर्ट करते हो, हर चीज़ का वो करते हैं। मेरा नाम रेशमा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं 34 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा सौतेले मेरे को मारते पीटते थे, गाली गलौज बकते थे, खाना नहीं देते थे। तो मेरी एक दादी थी, तो उन्होंने मेरे को बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया था। 12-13 साल की थी जब उस टाइम इतना बड़ा कर दिया। फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे रोज़ रोज़ पीटना, गाली गलौज करना। मैं वहाँ से भाग के आ गई थी। नई दिल्ली स्टेशन पे थी, तो जिस दिन आई तो उसी दिन ही लड़के सब उल्टा सीधा देखना, उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा ये सब कहते रहते। तो फिर मैंने डर के मारे फिर भी मैं कहीं जाती नहीं थी बाहर। धीरे धीरे से मेरे पैसे ख़त्म हो गए। मैं डर के मारे कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, तो किसी से मैं मांग लूँ या कुछ भी कर लूँ। क्या अगर भूख इतनी तेज़ लग रही, खाना भी नहीं था, तो मैं देखी तो 2-3 लोग खा के वहाँ पे फेंक दिए। तो मैंने वही खाना कूड़े पे से उठा के मैंने फिर खाई। तो ऐसे 1-2 दिन भैया मेरे साथ ऐसे होने लगा। और फिर मैं धीरे धीरे फिर मेरे को एक दोस्त बन गए। एक वहाँ की एक लड़की थी, दोस्त बन गए। तो मैं उसको रोज़ देखती थी, वो मेरे को रोज़ देखते थे। तो मैं डर के मारे मैं बोलती नहीं थी, वो नशा करती थी। इसीलिए धीरे धीरे मेरे को बोलने लगा, चलो आपका नाम क्या है। फिर मैंने अपना नाम बताई, फिर मैं अपना एड्रेस बताई घर का। तो मैंने अपनी दुख कहानी उसको बताया। तो फिर उसने मेरे को कहने लगा चलो मेरे साथ रहना। फिर मैं उनके साथ आई, मैं मीना बाज़ार। 2-3 दिन तक तो उसने मेरे को कुछ भी नहीं बोली नशे के लिए। फिर उसके बाद कहने लगा एक नशा करेगी। मैंने कहा नहीं करे, करके देख ले, नशा करना अच्छा लगता है पीने के बाद। तो मैंने कहा नहीं पीऊँगी। तो इसने भी मेरे को बोलने लगा। फिर मैंने कहा चल इतना जिद कर रही है तो मैंने कहा पी के देखते। तो जब मैंने पिए पहली बार तो मेरे को उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे को भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसके साथ मैंने नशा करना सीख गई। सुलसन पीती थी, स्माइक पी मैंने, दारू, सिगरेट, गुटखा ये सब करती थी मैं। पहले तो मैं सुलसन पीना सीखी हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं देखा स्माइक पीते हुए, तो मैंने स्माइक 1-2 लाइन लगाने लग गई। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे लत लग गए, बहुत बुरी लत लग गई। जब नहीं मिलती थी तो मैं तड़पती थी इस चीज़ के लिए। तो मैं कहाँ से लाऊँ, कैसे करूँ। फिर मैं जाके भीख मांगती थी, कूड़ा चुनती थी। उस टाइम पे नशा स्माइक थोड़ा सस्ता मिलते थे, 40-50 रुपये का गांठ मिलते थे उस टाइम पे। तो मैंने वो ला के कबाड़ा चुन के मैं पीने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मेरे को दारू की लत लग गई। दारू सब पीता था, दारू मेरे को लत लग गई। फिर मैं वो भी पीती थी, तो मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे फिर उसके बाद मैं अपने वहाँ पे आई थी दोस्तों के पास। दोस्तों ने बोला, 2-3 दोस्त ऐसे थे अच्छे थे, कह रहे रेशमा दारू ये सब नशा अच्छा नहीं है, नशा एक बेकार है, हानिकारक है, नशा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी। तो धीरे उसके बाद मेरे को बोलने लगा नशा मत करिए, तो मैं नशा करेगी तो हमारे से बात नहीं करेगी। 2-3 दोस्त ऐसे तो 2-3 मेरे को बिगाड़ने वाले थे। बड़े मुश्किल से मेरा नशा छूटा है, नहीं छोड़ पा रही थी। सब मेरे को समझाते थे, सब बोलते थे मत कर ये वो। जब भी मैं किसी के सामने पीती थी तो मुझे मार के भगाते थे, गालियाँ बकते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर मैंने मन में सोचा मैं एक नशा कर रही हूँ, सब अपने दोस्तों के पास बैठे, मेरे को क्यों भगा रहा है। फिर मेरा दिमाग लगा, मैंने कहा अच्छा नशा करती हूँ जब भी मेरे को भगाते। तो मैंने नहीं बात करती थी क्योंकि मेरे को एक लत लग गई थी नशे का। 14-15 साल से लेके मैंने 20-22 तक करी हूँ। मैं उसके बाद नहीं करती हूँ अब नशा। मीना बाज़ार जामा मस्जिद में रहने लगे थे, तो वहाँ पे एक फैमिली थे।
तो मेरे को सब बोलने लगे थे कि रेशमा शादी कर ले, रेशमा शादी कर ले। कभी कोई कहता था कह रहा मेरे से शादी कर ले, कभी कोई कह रहा मेरे से कर। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी। जब मैंने कहा लोगों को देखा है ना जैसे ऐसे अपने साथ उन लोग के साथ करके छोड़ के भाग जा रहे, कभी कुछ करे, तो मेरा मन भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँ। तो एक लेडीज़ थे तो उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने बोला कि बेटा शादी करेगी। मैंने कहा नहीं आंटी मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, यहाँ के लड़के अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने बोलने लगा कह रहा बेटा यहाँ का कोई लड़का नहीं है, मेरा खुद का लड़का है और वो कोई नशा नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे को उन लोग ने क्या करा समझाया सबों ने। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपका लड़का राजी है तो मैं कर लूँगी। उन्होंने क्या करा अपने लड़कों को समझाया। तो कह रहा ऐसी लड़की शादी कर लो, उसका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, फिर तेरे को दुआ लग जाएंगे। मैंने उन्होंने कहा ठीक है। तो कह रहा मम्मी आप जैसे बोलोगे मैं ऐसे ही करूँगा। तो उसके बाद हमारा 1-1.5 महीने के बाद हमारा शादी हुआ, निकाह हो गया। वहाँ पे निकाह होने के बाद 2 साल के बाद मेरा एक लड़का हुआ था। वो अभी बड़ा लड़का 18 साल का, वो अपनी दादी के पास है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड उनका इंतकाल हो गए, टीबी हो गए थे। हाँ तो बहुत बुरा, जैसे खून की उल्टी होती थी, तो ऐसे हमने बहुत इलाज करवाया, नहीं कुछ हुआ। तो उनके लास्ट में उनको मौत हो गए। हाँ उसके बाद मैं 2 साल के बाद जब मेरे को सब ने बोला कह रहा तो शादी कर, मैंने कहा नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं। कह रहे यहाँ पे अकेली रहेगी, तेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, हर कोई लड़का तेरे को उल्टा बोलेंगे, हर कोई ये करेंगे ये बोलेंगे। तो मैंने सोच समझ के फिर मैंने अपनी मर्जी से लड़के से शादी कर। आज मेरे को नशा करने देता ना कुछ करने देता, मेरे को सही से रखते ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। उनके साथ शादी करने के बाद मेरी एक लड़की हुई है, आज वो 12 साल की है और लड़की जाती है स्कूल 7वीं क्लास में। जब से मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ मीना बाज़ार जामा मस्जिद रैन बसेरे में, जब से मैं शुरू से अब तक रहती हूँ। मैं भी 15-16 साल हो गए मैंने को नशा छोड़े हुए। आज मैं नशा छोड़ के बैठी हूँ तो मैं भी सोचती किसी और को भी जाके समझाऊँ और भी किसी को बोलूँ तो नशा मत करो, नशा एक बेकार चीज़ होती है, ये बीमारी होती है, अच्छा नहीं होता है। तो मैं आज उनके साथ में रह के काम करती हूँ। कोई कहते थे हाँ मेरे को भी नशा चुना, तो मैं उनको लेके जाती हूँ नशा मुक्ति सेंटर में। SBY वालों ने मुझे जॉब में रखा, मेरे को चांदी चौक में भेजा। चांदी चौक में ऐसे मेरे को इसलिए बताया था कि जैसे रोड पे कोई सो रहे हो उन्हें हटाना, या उनको रैन बसेरे भेजना, जो नशा करते हो उनको नशा मुक्ति में भेजना, 60 साल से ऊपर के उनको आश्रम में भेजना, तो वो करते थे। फिर उसके बाद मेरे को जब यहाँ पे मेरे टाइम पूरे हो गए तो हम लोग को निजामुद्दीन में भेजा गया। निजामुद्दीन में भी यही काम था, जैसे रोड पे कोई रह रहे उनको रैन बसेरे में छोड़ना, या बच्चों को बुला के उनको बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को दीदी के साथ में हेल्प करना। परताबाग लड़कियों का नशा मुक्ति है केंद्र, तो वहाँ पे मैं काम करती हूँ, बच्चों के साथ में काम करती हूँ। तो वहाँ खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, बच्चों के साथ में कभी कभार एक्टिविटी करती हूँ। फिर बच्चा अस्पताल जाना होता तो उन्हें भी लेके जाती हूँ। आज SBY में है तो मैं आज आगे भी बढ़ रही हूँ। वो नहीं होते तो आज पता नहीं हम किस मोड़ पे होते, किस रोड पे होते, पता नहीं कहाँ होते, नहीं समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने मेरे इतना साथ दिया, इतना कुछ करा, हम उनको भूल नहीं सकते। SBY वालों ने नौकरी दी है, आज मैं उनके साथ जुड़ के आज अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ, हर चीज़ से दूर हूँ। और आज मैं बच्चों के साथ जुड़ के जॉब कर रही हूँ। SBY में एक सर है, डॉक्टर राजेश सर नाम है उनका, वो मेरा बहुत साथ देते। जब भी आते, कोई भी विजिट में आते तो सबसे पहले मेरे को खड़ा करते थे। ये है एक बच्ची है जो नशा करते थे, आज हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ रह के जॉब कर रहे, काम कर रहे, हमारे साथ दे रहे। आज वो भी मेरा कहीं पे भी कुछ भी बात हो तो मेरा बहुत सपोर्ट करते। सर बहुत अच्छे, बहुत सही है। SBY ने मेरे को एक जीने का एक सहारा दिया, मेरे बच्चों को भी, मेरे को भी। आज ये नहीं होता मेरे बच्चे भी बेघर हो जाते। डॉक्टर राजेश सर मेरे को ऐसा लगता है एक भगवान हो, एक अल्लाह हो, एक बस उनके अलावा मेरा वो समझ लो कोई भी नहीं। एक वो मेरे एक बाप का तरह है, मेरा हर चीज़ का सपोर्ट करते, हर चीज़ का वो करते। आज ये नहीं होता तो मैं भी पता नहीं कहा, तो बहुत सपोर्ट करते हैं भैया मेरे।